मुस्कुराइए। आप हैं राशि पांडे के चैनल पर और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हों आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये हम लोग गए थे पार्लर में, कुछ काम था। तो ये कहाँ है? शिवाजी कॉम्प्लेक्स में संगीता ब्यूटी पार्लर के नाम से है। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो घोड़े परमानेंट दौड़ते रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। होता क्या है ना, हम जैसा सोचने लगते हैं वैसा ही होने लगता है। हम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। तो इसी के साथ आइए चलते हैं एक स्टोरी की तरफ। यह कहानी एक लड़के की है जो अपने घर के बाहर छाती पीट पीट कर रो रहा था और अपने भाग्य को कोसे जा रहा था कि कैसा मेरा भाग्य है। मेरे पूर्वज मेरे लिए इतना सारा धन इकट्ठा करके गए हैं, लेकिन मैंने उस धन का लाभ नहीं उठा पाया। मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा भाग्य ही खराब है। ऐसा वैसा बोल रहा था। तभी वहाँ से एक विद्वान गुजरते हैं और वह उस लड़के को छाती पीटते हुए रोते बिलखते देखते हैं। तो वह विद्वान उसके पास जाकर बोलते हैं कि क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे रो रहे हो और तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो, इसीलिए भाग्य तुमसे नाराज होकर तुमसे दूर चला गया। अब तुम रोना बंद करो और जाओ भाग्य को ढूंढकर वापस लाओ। जब वह तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आ जाएंगी। तभी वह व्यक्ति हंसने लगता है, जो लड़का होता है वो हंसने लगता है और कहता है उन ब्राह्म विद्वान से कि क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, भाग्य भी कभी रूठ कर जाता है। और वह उनको इग्नोर करके अपने घर चला जाता है। होते करते रात हो जाती है और वह सो जाता है। जब वह लड़का सोता है तो दिन की घटना उसके सपने में आ जाती है। उसको क्या लगता है कि एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पर एक भाग्य नामक व्यक्ति है और वह उसकी छाती पर कूदा और उसकी छाती को पीट पीट कर वह रो रहा है। जैसा ये लड़का दिन में कर रहा था वैसे ही उसको लगा कि भाग्य उसके साथ में कर रहा है। घबराहट के मारे इसकी अचानक से नींद खुल जाती है और फिर यह जब उठ जाता है तो ये सोचता है कि भाग्य तो है। इसका दिमाग बोलने लगता है कि भाग्य तो है और वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है और मैं जाऊंगा और उसको वापस लेकर आऊंगा, जिससे मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल बनेगी, जीवन खुशियाँ आएंगी। वह लड़का अगले दिन तैयार होता है और उस पहाड़ की तरफ निकल देता है। जैसे ही वह पहाड़ के पास पहुंचता है तो पहाड़ के सबसे छोटी चोटी दिखाई देती है जिस पर एक शेर बैठा हुआ था। यह लड़का शेर से बचकर डरता हुआ जैसे तैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। तभी शेर इसे इशारा करके बुलाता है दूर से कि यहाँ मेरे पास आओ। अब लड़का डर जाता है तो शेर कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता हूँ। यहाँ आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी ये लड़का कहता है कि मैं पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर जा रहा हूँ जहाँ पर एक भाग नामक व्यक्ति रहता है जो जिसे मैं लेने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी वापस। तो शेर कहता है अच्छा ठीक है, अपने भाग्य से पूछ कर आना कि मेरे बीमारी का इलाज क्या है, मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो ये लड़का चला जाता है, कहता ठीक है। और शेर कहता है मैं तुम्हें इसके बदले में ढेर सारा इनाम दूंगा। लड़का ऊपर चढ़ने लगता है। थोड़ी दूर भी पे फिर उसे एक झरने के पास में बगीचा दिखाई देता है। अब इस लड़के को भूख भी लग रही थी चढ़ते चढ़ते, तो यह झरने के पास पहुंचकर अपने हाथ पैर को धोकर बगीचे में से फल तोड़कर खाने लगता है। जैसे ही वह एक बार खाता है तो उसे बहुत ही कड़वा लगता है और वह वहाँ फेंक देता है। इतने में बगीचे का मालिक आ जाता है जो ये सब देख रहा था। तो वह कहता है कि हाँ, यहाँ के फल सभी बहुत कड़वे हैं, जो आता है खाता है फेंक कर चला जाता है, और तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह जो लड़का होता है वो यह बोलता है कि मैं पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर जा रहा हूँ जहाँ भाग्य नामक व्यक्ति रहता है, मैं उसको साथ में लेने आया हूँ जिससे कि मेरे जीवन में खुशियाँ वापस आ जाएं। तो ये बगीचे का मालिक कहता है ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आना। बोलता है क्या है? तो वो कहता है कि मेरे जो बगीचे के फल हैं ये कैसे मीठे होंगे, इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। लड़का ठीक है कहकर चलने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। जब पहाड़ के सबसे करीब पहुंच जाता है उस चोटी के, तो उसे एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा महल दिखाई देता है और
वह सोचता है लाओ थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वह उस महल के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक सुंदर सी कन्या मिलती है। तो वह लड़की इससे कहती है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। क्या आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है बस यहीं चोटी पर जा रहा था, वहाँ भाग रहता है, उससे मैं उसे अपने साथ लेने आया हूँ, जिससे कि मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। तो वो लड़की कहती है ठीक है, जाओ अपने भाग से मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आना, जिसके बदले में तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगी, और उससे कहना कि मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। तो यह लड़का चलता चला जाता है, और जब चोटी पर पहुंचता है तो आश्चर्य की बात ये होती है कि उसे भाग नामक व्यक्ति वहाँ मिलता है। अब यह जो लड़का होता है उसको प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज आप मेरे साथ चलो, आप मुझसे रूठ के क्यों आ गए थे? मेरे जीवन से खुशियाँ ही चली गई और मैं आपको वापस लेने आया हूँ। और भाग नामक जो व्यक्ति होता है वो कहता है ठीक है, अच्छा चलो मैं चलता हूँ, लेकिन पहले तुम आगे आगे चलो। और इस लड़के ने वहाँ पर उस भाग नामक व्यक्ति से सारे प्रश्नों के जिसके प्रश्न थे सभी के उत्तर भी ले लिए। और भाग कहता है तुम आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ, मैं साथ में नहीं चल सकता। लड़का कहता है ठीक है, आना ज़रूर। तो कहता है हाँ ठीक है चलो। अब यह लड़का वापस आता है तो सबसे पहले उस महल में जाता है और लड़की का जवाब देता है और फिर वापस आ जाता है। इसके बाद वह बगीचे के मालिक के पास पहुंचता है, उसका जवाब देता है, फिर आ जाता है। जब यह शेर के पास पहुंचता है तो शेर इससे पूछता है कि कैसी रही तुम्हारी यात्रा? तो यह लड़का बोलता है कि तुम्हारे अलावा और दो लोग मुझे मिले थे जिनके सवाल थे, उनके भी उत्तर लेकर आया। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल थे और क्या उत्तर थे? तो लड़का कहता है सबसे आखिरी मुझे महल की मालकिन मिली थी जो एक सुंदर कन्या थी, और उसके सवाल का जवाब था कि जिस दिन वह मन चाहे लड़के से शादी कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो शेर पूछता है फिर लड़की ने क्या तुम्हें इनाम दिया? तो लड़का कहता है कि हाँ, उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं इनाम में तुम्हें ये महल दे दूंगी। तो शेर कहता तुमने क्या किया? कहता मैं छोड़ छाड़ के चला आया, पीछे मेरे भाग गा रहा है ना। शेर कहता अच्छा फिर कौन मिला? तो कहता एक बगीचे का मालिक मिला था जिसके बगीचे के फल बहुत कड़वे थे। तो अगर उसके पास में एक झरना है, वह झरने से सोना उसमें छुपा हुआ है, अगर वो सोना हटा देगा तो पानी का फ्लो अच्छे से जाने लगेगा बगीचे में, उसके फल मीठे हो जाएंगे। तो शेर कहता उसने इनाम दिया? तो कहता हाँ बस रुक जाओ, उसने कहा था मालिक ने, और मैं सोना निकाल के तुम्हें दे देता हूँ, मेरे बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे, तुम लिए जाना। तो शेर बोलता तुमने क्या किया? कौन? तो वो लड़का बोलता कौन इतना इंतजार करता, मैं तो छोड़ के चला आया, पीछे भाग गया रहा ना। तो शेर कहता अच्छा ठीक है, तो ये बताओ मेरी सवाल का जवाब मिला? तो लड़का कहता हाँ मिला। तो शेर कहता क्या है जवाब? तो लड़का कहता है कि भाग्य ने कहा है जिस दिन आप सबसे मूर्ख व्यक्ति की खोपड़ी खा लोगे उस दिन आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। शेर ने आओ देखा ना ताओ और पंजा मारकर उस व्यक्ति को घायल कर दिया और उसके बाद उसका सर खा लिया। और खाते खाते वह शेर बोल रहा था कि ये बताओ सब इस दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन मुझे मिलेगा। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में अवसर एक मौका हमें अवश्य देता है और हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, क्या पता भाग्य ही हमारे भरोसे बैठा हो कि कोशिश कर तू मैं आऊँ। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। सेट्स के पास जो पीछे वाला शिवाजी कॉम्प्लेक्स के पास एक वो है ब्यूटी पार्लर।